इसीलिए मैं कहता हूं कि घर में कुत्ता पाल लो लेकिन कभी किसी अफगानी को मत पालो। कल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जब तीसरा ओडीआई मुकाबला खेला जा रहा था तो कुछ अफगानी फैंस ने पाकिस्तान के बारे में गलत शब्दों का इस्तेमाल किया अपनी भाषा में, यानी कि पश्तो में उन्होंने पाकिस्तान को गाली दी। और खुईदिल शाह जब पानी पिलाकर अपने डग आउट में वापस जा रहे थे तो अफगानी लोगों ने उसके साथ भी बदतमीजी की और पाकिस्तान को भी पश्तो में जो है उन्होंने गंदी भाषा का इस्तेमाल किया, गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया। लेकिन आपको पता है कि भैया खुईदिल शाह खुद जो है वो पठान है और वो पश्तो को जानते हैं। तो खुईदिल शाह ने उस अफगानी पठान के साथ जो है हाथापाई करने की कोशिश की, लेकिन न्यूजीलैंड की जो सिक्योरिटी थी उन्होंने खुईदिल शाह को पकड़ लिया और अफगानी फैंस को और उसके साथ जितने भी फैंस थे उन सबको जो है वो ग्राउंड से बाहर निकाल दिया। यानी कि जहां पर भी ये अफगानी होंगे ना भैया, मैं क्यों बार बार कहता हूं कि ये नमक हरामी करते हैं। आज पता लग गया ना, आज पता लग गया ना कुछ पाकिस्तान के अंदर से फैंस जो हमें कहते हैं कि भैया आप अफगानियों के बारे में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत किया करें, ये हमारे भाई हैं, ये वो है, ये फला है। आज पता लग गया कि भैया ये आपके कितने भाई हैं। पाकिस्तान के बारे में ये किस तरह से गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि मैंने अपने व्लॉग के शुरू में क्यों बोला कि भैया घर में कुत्ता पाल लो लेकिन कभी किसी अफगानी को मत पालो। पाकिस्तान ने 40 से 45 साल अपने घर में रखा इन अफगानी लोंडों को, और जब इनको बाहर निकाला, अपने देश में वापस जाने के लिए भेजा, तो ये पाकिस्तान के बारे में बहुत बुरे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। इनके माइंड में अब आ चुका है कि भैया हमने कोई ऐसा मौका हाथ से जाने नहीं देना जहां पर हम पाकिस्तान के बारे में गालियां ना दें। तो कल के मैच में भी इन्होंने कुछ ऐसे किया। इससे पहले जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच दुबई में एशिया कप में खेला जा रहा था, जब नसीम शाह ने 2 बॉलों पर 2 लगातार छक्के लगाकर पाकिस्तान को वो मैच में जीत दिलवाई थी, तो उस समय शारजा स्टेडियम था या फिर दुबई का स्टेडियम था, वहां पर इन अफगानी लोंडो ने कुर्सियां उठा उठाकर ना वहां से स्टेडियम से उखाड़ कर पाकिस्तानी फैंस को मारना शुरू कर दी थी। दुबई की सरकार जो है उन्होंने तो इनके ऊपर पाबंदी भी लगा दी थी, ग्राउंड में एंटर होने के लिए इनके ऊपर पाबंदी लगा दी गई थी, और किसी के तो भैया उनको अफगानिस्तान वापस भेज दिया गया था। जिन जिन की यानी कि शनाख्त हो चुकी थी उनको दुबई से निकाल दिया गया था। और कल फिर हमें कुछ इसी तरह की सूरत हाल देखने को मिली जब पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ खेल रही थी। तो भैया मैं क्रिकेट बोर्ड आईसीसी को यही कहूंगा कि यहाँ तो भैया इस अफगानिस्तान की टीम पर पाबंदी लगा देनी चाहिए, ठीक है ना। सबसे पहले तो इनको पाबंदी लगाने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये अपने देश में महिलाओं को क्रिकेट खेलने की इजाजत नहीं देते। चले क्रिकेट को आप एक साइड पर रखें, ये अपनी महिलाओं को एजुकेशन हासिल करने की इजाजत नहीं देते। ये अफगानी जो हैं, ठीक है ना, इनके ऊपर पाबंदी लगा देनी चाहिए, इनकी क्रिकेट के ऊपर भी पाबंदी लगा देनी चाहिए। ऊपर से इनके फैंस के अंदर कुछ तमीज नाम की कोई चीज ही नहीं है कि भैया हमने किस तरह से बैठकर मैच को एंजॉय करना है, ठीक है। बदतमीजी करते हैं, दूसरे देशों को ये गालियां निकालते हैं, भारत के अंदर से ये अपना प्यार दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम देखें भारत के साथ बहुत अच्छे हैं। लेकिन भैया भारत के अंदर तुम्हें कोई हड्डी नहीं डालेगा, ये मैं आपको बता देता हूं। तुम्हें सिर्फ यूज किया जाएगा, ठीक है, लेकिन आपको हड्डी नहीं मिलेगी। और मैं तो ये भी चाहता हूं कि भैया इनको आईपीएल से किक आउट कर देना चाहिए, इनको तो आईपीएल से निकाल देना चाहिए, इनके ऊपर पाबंदी लग जानी चाहिए, इनकी क्रिकेट के ऊपर पाबंदी लग देनी चाहिए। आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम ने इनके साथ बायलैटरल खेलने से जो है ना वो मना कर दिया है कि भैया हम इनके साथ बायलैटरल सीरियल नहीं खेलेंगे, हम किसी युगांडा जैसी टीम से, यूएसए जैसी टीम से खेल लेंगे, लेकिन इन अफगानियों के साथ हम कभी भी बायलैटरल सीरियल नहीं खेलेंगे। उन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। पहले तो मैं कहता था कि भैया ऑस्ट्रेलिया ने अच्छा नहीं किया, लेकिन अब मैं कहता हूं कि ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया। और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने भी इनके ऊपर पाबंदी लगा रखी है कि आपने हमारे देश में ना तो बायलैटरल सीरियल खेलने के लिए आना है और ना हमने आपके साथ बायलैटरल सीरियल खेलनी है, जब तक आप अपनी महिलाओं के ऊपर क्रिकेट की पाबंदी नहीं हटा देंगे। ये क्रिकेट के ऊपर पाबंदी महिलाओं के साथ ये कहते हैं कि भैया हमने पूरी दुनिया को महिलाएं नहीं दिखानी, भैया उनका हमने पर्दा करवाना है।
लेकिन पर्दे के पीछे ये अफगानी क्या करते हैं, क्या करते हैं यहां पर मैं आपको बता नहीं सकता। ठीक है ना, महिलाओं की भी भैया कुछ इज्जत होती है। ये जो कुछ करते हैं ना पर्दे के पीछे, और ये बहुत अपने आप में बनने की करते हैं कि भैया हम बहुत ज्यादा जो है वो शरीफ लोग हैं। ठीक है, ये भैया ये पर्दे के पीछे ऐसे ऐसे काम करते हैं कि आप सुनेंगे ना, सुनेंगे आपके कानों से धुआं निकल जाएगा। और ये अपनी महिलाओं के ऊपर पाबंदी लगा के रखी हुई है इन्होंने अफगानिस्तान के अंदर। चलो क्रिकेट आप स्पोर्ट्स को एक साइड पर रखें, इन्होंने तो एजुकेशन पर पाबंदी लगा रखी है कि कहीं भैया महिलाएं एजुकेशन हासिल ना कर लें। ठीक है, कहीं वो हमसे आगे ना निकल जाएं। ये इस तरह के अफगानी है, इस तरह के अफगानी नमक हरामी। मैं इनको क्यों बोलता हूं, इसीलिए इनको बोलता हूं। जो पाकिस्तान के नहीं हो सके ना, जो पाकिस्तान के नहीं हो सके वो किसी देश के नहीं हो सकते। जिन्होंने 40 साल एक भैया लंबा समय होता है। ठीक है, लाइफ का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। 40 साल अपने घर में रखा, इनको बिजनेस करने दिया। बिजनेस तो खैर इनका क्या है, बिजनेस तो इनका वो नान के अंदर और तंदूर के अंदर रोटियां लगाना इनका बिजनेस है। ठीक है, चले बिजनेस तो बिजनेस ही होता है, कोई भी छोटा काम हो बड़ा काम हो। ठीक है, अपने घर में इनको खाना खिलाया, इनको बिजनेस करने दिया। लेकिन जब पाकिस्तान की सरकार ने इनको बोला कि भैया जाए अपने पासपोर्ट बनवाए, लीगल तरीके से पाकिस्तान में एंट्री करें, तो ये पाकिस्तान के ऊपर जो है ये गलत भाषा का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। कल वाले मैच में चलें ठीक है, टीमें हारती हैं जीती हैं, अप्स एंड डाउन चलता रहता है, कभी टीमों के ऊपर बुरा टाइम भी आता है। ठीक है, लेकिन इसका मकसद ये क्या हुआ कि आप देश को गालियां देना शुरू कर दे। भैया देश की इज्जत जो है ना सबसे पहले होगी। अगर मुझे कोई अगर बोले ना कि भैया ये ले आप 5 करोड़ रुपए ले लें, आप फला देश को जो है वो गाली निकाल दें, फला देश के बारे में गलत शब्दों का इस्तेमाल कर दे अपने व्लॉग में, तो भैया मेरा जो अंदर से जमीन है जो है ना वो कभी इजाजत नहीं देगा कि मैं किसी देश के खिलाफ, चाहे वो कोई भी देश हो। ठीक है, कोई भी देश हो, हिंदुस्तान पाकिस्तान के अलावा कोई भी देश हो, भैया मैं कभी ऐसा काम नहीं करूंगा। लेकिन ये करते हैं, ये अफगानी करते हैं, ये सब कुछ करते हैं। इसीलिए मैं इनके खिलाफ जब व्लॉग बनाता हूं ना, इनको मैं नमक हराम इनको इसलिए बोलता हूं। लेकिन कुछ लोगों को मेरे व्लॉग से तकलीफ भी होती है कि भाई नहीं भाई ऐसा मत किया करें, ये हमारे भाई हैं, इनको आप इस तरह से मत बोला करें। भाई आज देख लिया ये आपके कितने भाई हैं, देख लिया ना, पूरी दुनिया के सामने इन्होंने पाकिस्तान को इन्होंने जलील करने की कोशिश की, इन्होंने पूरी दुनिया के सामने देख लिया ना। पाकिस्तान की जो सरकार है ना, उनको चाहिए कि भैया इनको पीएसएल से किक आउट करें, इनको पीएसएल से निकाल दें। इनकी वजह से कोई हाइप नहीं होती भैया, एक दो प्लेयर्स इनके हैं। ठीक है, राशिद खान है, एक दो ही हैं। ठीक है, ज्यादा नहीं है, एक दो ही हैं। ठीक है, तो भैया इनको किक आउट करें, इनको अपनी सरजमीन पर पांव भी मत रखने दीजिएगा। यही समझे कि अगर इन्होंने हमारी सरजमीन पर पांव रखा तो ये नापाक हो जाएगी। इतने ये गंदे लोग हैं अफगानी। वो भाई जिन्होंने आपको क्रिकेट खेलना सिखाई, जिन्होंने आपको खाना खिलाया, अपने देश में रखा, अपना सब कुछ बनाकर रखा, आप उनके खिलाफ गलत भाषा का इस्तेमाल करते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको तो पूरी लाइफ एहसानमंद रहना चाहिए कि भैया पाकिस्तान ने हमारा हर समय पाकिस्तान ने हमारा साथ दिया है। लेकिन आप इस तरह की घटिया हरकतें करेंगे। पाकिस्तान इनके साथ बायलैटरल सीरियल खेलने से भी मना कर दे भाई, मना कर दे इनके साथ बायलैटरल सीरियल खेलने से, इनके ऊपर पाबंदी लगा देनी चाहिए। मोहसिन नकवी सर से मैं बोलूंगा कि इनके ऊपर पाबंदी लगाएं, इनको मत एंटर होने दीजिएगा पाकिस्तान के अंदर, इनके ऊपर पाबंदी लगाएं और इनके साथ बायलैटरल सीरियल खेलने से भी इनकार कर दें कि भाई हम आपके साथ बायलैटरल सीरियल नहीं खेलेंगे। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया ने भी तो किया है ना इनकार। ठीक है ना, अभी साउथ अफ्रीका भी करेगा, न्यूजीलैंड भी करेगा। ठीक है ना, जब तक ये अपनी महिलाओं के ऊपर पाबंदी नहीं हटाएंगे ना तो इनके साथ जो है बाइकाट ही रहेगा। पाकिस्तान को भी बाइकाट कर देना चाहिए कि भाई नहीं, अब बहुत हो चुका है, अब हम आपके साथ बायलैटरल सीरियल नहीं खेलेंगे। जाएं ये खेलें, वो आयरलैंड के साथ खेलें, युगांडा के साथ खेलें, छोटी छोटी टीमों के साथ जाकर ये बायलैटरल सीरियल खेलें। वैसा भी तो ये 6 टीमों के खिलाफ खेलते हैं, लेकिन पाकिस्तान हिंदुस्तान इनके साथ खेल लेता है कि चले भाई कोई बात नहीं, ये हमारे पड़ोस में रहते हैं, चले इनके साथ भी एक आध बायलैटरल सीरियल खेल लेते हैं, इनको भी थोड़ा सा पैसा मिल जाएगा। लेकिन ये इस लायक ही नहीं है कि इनके साथ बायलैटरल सीरियल खेली जाए। वो कल जो इसने बदतमीजी की, चले भैया आप अगर गलत
शब्दों का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप खिलाड़ियों के ऊपर करें। बेली तो बात है, आपका हक ही नहीं बनता कि आप पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर गलत शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। अगर करना है तो जाए अपने अफगानी खिलाड़ियों पर करें, जाकर जो आपकी टीम है उसके ऊपर गलत शब्दों का इस्तेमाल करें। आप तो सीधा पाकिस्तान के बारे में गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। तो वो पठान बैठा होता है, रिएक्शन पठान, उसकी जाकर बातें सुन लें। नमक हराम, तुम लोगों की इतनी औकात है मुझे बता दे, ये जो सोशल मीडिया के ऊपर बैठकर बातें करते हैं, पहले अपने देश में क्रिकेट को तो बहाल कर लें। आपके देश में तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई 100-200 साल के बाद भी क्रिकेट आएगी, जिस तरह के आपके देश के हालात चल रहे हैं। जाए पहले अपने देश को सुधारें, अपनी सरकार को सुधारें, अपनी महिलाओं को क्रिकेट खेलने की इजाजत दिलवाएं। सोशल मीडिया के ऊपर बैठकर बक बक करने की बजाय अपनी महिलाओं को तालीम, एजुकेशन दिलवाएं जाकर। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो से फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोगों ने अपना ख्याल और हमें देनी इजाजत। गुड बाय।